नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2019 के बारे में। कुछ आपके डाउट्स है उनका आज मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। 4 में मेन इंपॉर्टेंट डाउट लेने वाला हूँ। इससे पहले मैंने कुछ और आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर आके देख लेना। आज जो हमारे डाउट होने वाले हैं वो नंबर 1 डाउट आपका ये है कि अगर एक लेवल में फेल हो जाते हो, अगर जो आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे कि उसमें आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लेवल की जो पोस्ट है वो आप भर रहे हो, तो क्या होता है कि अगर आप एक लेवल में फेल हो जाते हो तो क्या दूसरे लेवल की पोस्ट आपकी काउंट होगी या नहीं होगी। ऐसे जो भी आपके डाउट्स है वो यहाँ पे लिए जाएंगे। दूसरा आपका है कि क्या 12th में 50% ज़रूरी है। जो 12th बेस आप फॉर्म भर रहे हो, 12th बेस जो वैकेंसी इसमें निकली है उसके अंदर क्या 50% ज़रूरी है, क्या सभी के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे जो डाउट्स है वो भी यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनल मेरिट कैसे बनती है, इसके अंदर क्या पूरा प्रोसेस होता है, और मेडिकल में आई साइट कितनी चाहिए, तो ये भी आपका डाउट था। तो ये सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला डाउट कि अगर एक लेवल में फेल हो जाते हो तो क्या दूसरे लेवल में पास होंगे या फेल होंगे। यानी कि आप जो फॉर्म अभी भर रहे हो उसमें आप अलग अलग लेवल की पोस्ट फिलअप कर रहे हो, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांगा जा रहा है, तो वो ध्यान से देना उस पोस्ट प्रेफरेंस को। तो उसमें आप अलग अलग लेवल की पोस्ट भरे हो, जैसे लेवल 2 की भी है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5 है, लेवल 6 है, इस टाइप से लेवल है। तो क्या होगा कि अगर आप लेवल 2 वाले में फ़ेल हो जाते हो तो क्या लेवल 3 काउंट होगा, या फिर लेवल 3 वाले में फ़ेल हो जाते हो तो लेवल 4 काउंट होगा। ऐसे जो आपके डाउट्स है वो आपका यहाँ पे क्लियर करूँगा। ध्यान से सुनना, एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा, उससे आप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए CBT 1 तो सभी के लिए कॉमन होने वाला है, ये आप सभी को पता है। CBT 1 में पास होने के बाद आपने जिस जिस लेवल की जो पोस्ट भरी है उसके लिए आपको CBT 2 देना होगा, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांगा गया है, अगर आपने सबसे ऊपर दिया है स्टेशन मास्टर का, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। उसके बाद आपने कोई एक पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया गुड्स गार्ड का, फिर कोई टाइपिस्ट वाली पोस्ट आपने दे दी, ऐसे करके मान लो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है। तो CBT 2 में मतलब CBT 2 देने के बाद आपका क्या होगा कि पोस्ट प्रेफरेंस देखी जाएगी कि सबसे ऊपर आपने किस में दिया है। अगर आप मान लो कि स्टेशन मास्टर में फ़ेल हो जाते हो, ठीक है, स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ निकलती है उसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हो, यहाँ पे फ़ेल हो जाते हो, लेकिन आप गुड्स गार्ड की जो पोस्ट है उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो, फिर नीचे वाला आपके चेक नहीं होंगे, क्योंकि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया है उसमें सेकंड नंबर पे आपका ये है, तो यहीं तक आपका चेक होगा, जिसमें आप पास हो जाते हो चेक होगा। अच्छा, उसके बाद उसका जो भी फर्दर प्रोसेस है, ये मैं सिर्फ गुड्स गार्ड इसलिए बता रहा हूँ एग्जांपल देने के लिए, यहाँ कोई और भी पोस्ट हो सकती है आपकी। उसके बाद अगर उसका कोई स्किल टेस्ट है, जैसे कोई उस पोस्ट का टाइपिंग है या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है उस पोस्ट के लिए, तो अगर वो दे देते हो और उसके बाद उसमें फ़ेल हो जाते हो तो आपकी नेक्स्ट ये वाली पोस्ट नहीं काउंट होगी। तो CBT 2 तक आपका पोस्ट प्रेफरेंस ली जाएगी। वहाँ से अगर एक बार आपकी पोस्ट प्रेफरेंस उन्होंने सिलेक्ट कर दी कि इसमें आप सिलेक्ट हो गए हो, इसका आपको फर्दर एग्ज़ाम देना है, या जो भी स्किल टेस्ट वगैरह है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको देनी है, तो सिर्फ वही आपकी आगे काउंट होगी। अगर आप ये आगे उसमें अगर आप जो स्किल टेस्ट है या टाइपिंग टेस्ट है जिसमें फ़ेल हो जाते हो, फिर से वापस CBT 2 में आपको कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, यानी कि फिर से कोई दूसरी पोस्ट के लिए आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसी पोस्ट में आपको आगे लिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है। तो आपके यही डाउट्स थे कि अगर एक में फ़ेल हो जाते हैं तो क्या दूसरे में काउंट करेंगे। तो देखिए, एक में अगर आप पास हो जाते हो और उसका अगर फर्दर जो आप स्किल टेस्ट वगैरह दे लेते हो तो उसके बाद आपका दूसरा कोई भी काउंट नहीं होगा। इसीलिए फॉर्म में साफ साफ अच्छे से लिख रखा है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस आप देते हो उसे बड़े ध्यान से देना। तो ये आपको खुद के बेसिस पे देना होगा, बहुत सोच समझ के देना। और अभी भी काफ़ी टाइम है, आराम से टाइम लीजिए, वेट कीजिए और देखिए कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या देना है। जल्दबाजी में कोई भी चीज़ मत करना। दूसरा आपका डाउट कि क्या 12th में 50% ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आप 12th बेस वाली जो भी पोस्ट है वो भरते हो तो उसमें 50% आपके मांगे गए हैं जनरल और OBC के। लेकिन अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 50% नहीं चाहिए 12th में। अगर आप 12th बेस जो भी फॉर्म भर रहे हो तो SC ST कैंडिडेट को नहीं चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को नहीं चाहिए, एक्स सर्विसमैन वालों को नहीं चाहिए 50%। इसके साथ एक और चीज़ है, ध्यान से सुनना, कि अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है और आप सिर्फ और सिर्फ 12th बेस वाली जो वैकेंसी है वो फिलअप कर रहे हो और आपने आगे अपनी लेवल पे ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको 12th में 50% नहीं चाहिए।
ये यहाँ पे साफ साफ विज्ञप्ति के अंदर लिख रखा है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। SC/ST के लिए नहीं चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 50% नहीं चाहिए, एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं चाहिए, और ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं चाहिए जिन्होंने 12th के बाद हायर स्टडीज़ यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उनको 12th में 50% नहीं चाहिए। बाकी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 12th कर रखी है और 12th वाली पोस्ट आप भर रहे हो और जनरल और OBC में हो तो आपको 50% यहाँ पे ज़रूरी है। ये भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं कि फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। किसी किसी में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, तो क्या वो काउंट होंगे? देखिए किसी किसी पोस्ट में तो क्या है, CBT 1 और CBT 2 देने के बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उन पोस्ट में CBT 2 में जो मार्क्स आप लेके आते हो सिर्फ उसी बेसिस पे आपके मेरिट बनती है। CBT 1 के किसी भी कोई भी पोस्ट अगर आप भर रहे हो तो उसमें CBT 1 के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जाते हैं। तो ऐसी जो भी पोस्ट है जिनमें CBT 1 और CBT 2 होगा उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होने वाला है, उसमें CBT 2 के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर आपके स्किल टेस्ट होंगे, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा किसी किसी में, और किसी किसी में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। तो उसमें क्या होगा, देखिए जिनमें भी टाइपिंग मांगी गई है तो उनमें टाइपिंग के मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, उनमें भी आपके CBT 2 के जो मार्क्स हैं वही फाइनल मेरिट डिसाइड करेंगे, ठीक है। और जिनमें एप्टीट्यूड टेस्ट है उनमें मार्क्स जुड़ेंगे CBT 2 के 70% और एप्टीट्यूड टेस्ट के 30%, उस हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो इस हिसाब से ये फाइनल मेरिट का पूरा आपका प्रोसेस चलेगा, ये आपने समझ लिया होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका मेडिकल, ये सभी चीज़ें होगी, तो इस हिसाब से बनती है मेरिट। अगला एक डाउट था कि मेडिकल में आईसाइट कितनी चाहिए। ध्यान से देख लेना और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी ज़रूरी है। देखिए जो भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पार कर लेते हैं उनके बाद उसका होगा मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है, ध्यान से देखना, सीरियल नंबर 1 दे रखा है मेडिकल स्टैंडर्ड A2। जिस भी पोस्ट के आगे मेडिकल स्टैंडर्ड A2 दे रखा है उसके लिए मेडिकल ये चाहिए। पहला तो है कि आपके जनरल फिटनेस, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि बेसिकली आप मेंटली फिजिकली फिट होने चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी जितने भी जनरल नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। फिजिकली हैंडीकैप्ड्स के लिए वैकेंसी का बता रखा है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो पोस्ट पैरामीटर जो टेबल दे रखी है विज्ञप्ति के अंदर वो ध्यान से देख लेना। फिजिकल हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे मेडिकल की अगर बात करें जनरल स्टूडेंट्स के लिए, नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो आई साइट की अगर बात करें तो डिस्टेंट विजन के लिए आपको चाहिए 6/9 और विदाउट ग्लासेस। यहाँ पे ध्यान देना, विदाउट ग्लासेस यानी कि अगर आपके चश्मे वगैरह लगे हुए हैं, स्पेक्स लगे हुए हैं, और जिस भी पोस्ट के आगे A2 लिखा हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 लिखा है, तो वो पोस्ट मत भरना, क्योंकि आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। जिस भी पोस्ट के आगे A2 लिखा हुआ है और अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं तो आप वो पोस्ट मत भरना। नियर विजन में आपका मांगा है SN 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लासेस, और मस्ट पास कुछ टेस्ट भी होंगे, वो भी आपको पास करने पड़ेंगे, कलर विजन का, बाइनोकुलर विजन का, नाइट विजन का, मायोपिक विजन का। तो यहाँ पे ये सब चीज़ समझ लेना, ठीक है। अगला है आपका सीरियल नंबर 2, जिसमें आपके जिस भी पोस्ट के आगे मेडिकल स्टैंडर्ड A3 लिख रखा है उसके लिए अभी आप बता रहा हूँ, ठीक है। फिजिकली फिट चाहिए ऑल एस्पेक्ट्स में। अब यहाँ पे आपकी आई साइट कैसी चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंट विजन में मांगा है 6/9 और 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस। तो आपके अगर चश्मे लगे हुए हैं तो भी आप ये वाला चीज़ भर सकते हो, यानी कि जिस भी पोस्ट के आगे A3 लिख रखा है मेडिकल स्टैंडर्ड, तो उसमें आप अगर आपके चश्मे हैं तो भी भर सकते हो। लेकिन चश्मों में आपकी जो पावर है, पावर ऑफ जो लेंस है उसकी 2D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नियर विजन में सेम वही है, SN 0.6 और 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस। तो अगर आपके ग्लासेस है तो भी चलेगा और विदाउट ग्लासेस है तो भी चलेगा। और जो टेस्ट है वो आपको पास करने ही पड़ेंगे, कलर विजन के, बाइनोकुलर विजन के, नाइट विजन के, मायोपिक विजन के। तीसरा आपका है B2 स्टैंडर्ड का, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B2। जिस भी पोस्ट के आगे B2 लिख रखा होगा उसके लिए ये वाला मेडिकल स्टैंडर्ड है, फिजिकली फिट चाहिए सभी में। डिस्टेंट विजन 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस। यहाँ पे भी आप अगर चश्मे लगे हुए हैं तो ये वाला फॉर्म भर सकते हो। तो पावर ऑफ लेंसेज यहाँ पे 4D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नियर विजन की बात करें तो SN 0.6 और 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस। विद रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, बाइनोकुलर विजन एक्सेट्रा। मतलब
जो भी पोस्ट B2 के लिए होगी, जिस भी पोस्ट के आगे मेडिकल स्टैंडर्ड B2 लिख रखा है उसमें, यानी कि जो पास की चीज़ें हैं वो पढ़ने की आपकी नज़र अच्छी होनी चाहिए, क्लोज वर्क करने की नज़र अच्छी होनी चाहिए। लास्ट आपका है C2, जिस भी पोस्ट के आगे मेडिकल स्टैंडर्ड C2 लिख रखा है उसमें भी आपका डिस्टेंट विजन चाहिए 6/12, और दूसरा नील है विद और विदाउट ग्लासेस। यहाँ पे भी आपके अगर चश्मे लगे हुए हैं तो फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। और यहाँ पे पावर ऑफ लेंसेज भी कुछ नहीं है। और नियर विजन की बात करें तो SN.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस, वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे बेसिकली आपकी टाइपिंग वगैरह होती है, इसलिए आपको क्लोज वर्क यानी पास का जो वर्क है वो अच्छा मांगा गया है, यानी कि पास की नज़र आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी टाइपिंग वगैरह होगी, है ना। तो टाइपिंग में आपको पता है कि आपके यहाँ सामने कंप्यूटर वगैरह होगा, सब चीज़ें होगी, तो पास की नज़र जो भी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। B2 में भी सेम थोड़ा बहुत इस टाइप का ही होता है। और सभी मेडिकल स्टैंडर्ड ध्यान रख लेना। और एक चीज़ और है इसमें, वो भी आप ध्यान रखना, नोट करके इन्होंने एक चीज़ लिख रखी है कि कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोड्यूस टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2, A3 एंड B2। कि अगर आपने कोई भी लेसिक सर्जरी या किसी भी टाइप की आपने सर्जरी करवा रखी है आँखों की, मतलब आपके जो भी प्रॉब्लम थी उसको सही कराने के लिए अगर आपने कोई लेसिक सर्जरी या कोई अदर सर्जरी करवा रखी है, तो आप ये फॉर्म वाले, ये मेडिकल स्टैंडर्ड वाले फॉर्म नहीं भर सकते, A2, A3 और B2। तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका C2। जिस भी पोस्ट के आगे C2 लिख रखा है तो उसमें अगर आपने कोई सर्जरी भी करवा रखी है आँखों की तो भी आप फॉर्म भर पाओगे, लेकिन A2, A3 और B2 ये नहीं भर पाओगे। फिर सिंपल अगर आपकी आंखें नहीं हैं, कोई सर्जरी वगैरह करवा रखी है, तो आप ये वाले फॉर्म नहीं भर पाओगे और सिर्फ C2 वाला आप यहाँ पे फॉर्म भर पाओगे। मेरे हिसाब से मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, और पहले भी मैंने काफ़ी डाउट आपके क्लियर किए हैं। फिर भी आपका डाउट आता है कि क्या फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि 31 मार्च तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। और एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरना है, एक ही जोन में आपको फॉर्म भरना है, अलग अलग जोन में फॉर्म नहीं भर सकते हो। एक ही जोन में फॉर्म भरना है, एक ही फॉर्म भरना है, फीस भी एक ही बार लगेगी, और पोस्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हो। फॉर्म आपको एक ही भरना है, बार बार फॉर्म नहीं भरना है, और बार बार फीस भी नहीं देनी है। फॉर्म एक भरना है, ध्यान से भरना। कोई गलती हो जाती है तो जोन आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, वो भी 100 रुपये देने के बाद। तो जोन अच्छे से सिलेक्ट करना। जोन वाइज मैंने कट ऑफ और पूरी की पूरी जो भी है वैकेंसी है जोन वाइज, वो मैंने पहले ही बता रखा है एक वीडियो के अंदर, तो वो भी जाके चैनल पे देख लेना। सिलेबस मैंने बता रखा है पूरा का पूरा, एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट निकल के आता है तो वो आप कमेंट कर सकते हो, और पहले पूरा वीडियो देखा करो, उसके बाद कोई डाउट आता है तो वो पूछा करो। और पहले जो दूसरे वीडियो मैंने दे रखे हैं वो भी देख लेना आप एक बार। और फिर से कहूँगा दोस्तों कि जो आप फॉर्म भर रहे हो वो पूरा देख के भरना, हर एक चीज़ को समझ के भरना। और एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। 12th वाली, ग्रेजुएशन वाली दोनों भर सकते हो। अगर आपके पास वो सारी एलिजिबिलिटी है जो इन्होंने मांगी है तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं आएगी। और इसके अलावा कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करना। और जल्द से जल्द आपके लिए बेस्ट बुक स्ट्रेटजी का भी आपके वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए भी वेट करना। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।